चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बिगनिस टेक पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बिगनिस टेक को सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, जो प्रीपोजिशन होता है मैंने आपको देखिए इन और इनटू और टू और फ्रॉम का यूज बता दिया है। तो देखिए, आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में ऑन और ऑन टू का यूज बताऊंगा। देखिए, ऑन और ऑन टू का, देखिए जैसे इन और इनटू होता है वैसे ही ऑन और ऑन टू होता है। बस आपको देखिए यही याद कर जैसे आपको देखिए उसमें क्या था, इन का मतलब होता था अंदर, इसमें होता है ऑन का मतलब ऊपर। तो देखिए मैं आज आपको बताऊंगा ऑन और ऑन टू का प्रयोग। देखिए मैं आज आपको बताऊंगा ऑन और ऑन टू का प्रयोग। देखिए ये जो है, देखिए ऑन कहाँ यूज करेंगे और ऑन टू का यूज कहाँ करेंगे। देखिए आज मैं आपको इससे देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए कोई ये जो है ये एक स्थिर, मान लीजिए कोई वस्तु है। अगर इस वस्तु पर कोई भी चीज अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, मान लीजिए जैसे कुर्सी है, अगर कुर्सी रखी है, अगर स्थिर चीज मान लीजिए अगर इस पर कुर्सी रखी है तो इसके पहले किसका यूज करेंगे, ऑन का। और अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑन का यूज आप अगर कुर्सी रखी हो तो यहाँ पर आप नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं लगा अगर आप कर भी देंगे। लेकिन अगर इसी पर मान लीजिए ये बोल दिया कि जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस उठाता हूँ, जैसे वह कुर्सी पर बैठता है। देखिए वो किस पर बैठता है, कुर्सी पर। जो कुर्सी है देखिए वो एक स्थिर चीज है, वो अगर बैठेगा तो उसी पर क्या हो जाएगा, स्थिर। तो देखिए अगर वो उस पर स्थिर हो जाएगा तो उस पर किसका यूज करेंगे, ऑन का। देखिए जैसे हम लोग किसमें करते थे, इनमें अगर अंदर रहेगा, अगर वो स्थिर रहेगा तो उसमें किसका यूज करेंगे, इनका। लेकिन अगर वो किसी भी वस्तु पर बैठ जाता है या अगर उस पर एक तरीके से एकदम सेट हो जाता है, जैसे यहाँ पर उसमें से अगर हिले डुले ना, जिससे बोलते हैं हम लोग गति ना करे। अगर गति करेगा ऑन टू का प्रयोग और गति नहीं करेगा तो ऑन का प्रयोग। जैसे देखिए ऑन का प्रयोग मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऑन का प्रयोग। देखिए जो ऑन का प्रयोग होता है, देखिए मैंने आपको बता दिया, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होती है और गति ना करे तो उसमें किसका यूज करेंगे, ऑन का प्रयोग। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऑन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर स्थिति हो। जैसे देखिए इसमें यहाँ पर है, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं या स्थित हो, किसी के ऊपर स्थिति हो तब हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए ये एक तरीके से आपको देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक है यानी ये जो मैं बता रहा हूँ इसे आपको एक तरीके से ये सिंपल सी भाषा है। आपको देखिए अगर समझना है तो देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं अगर समझ पाए तो देखिए तो आप समझ जाइएगा। तो आप देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई दूसरा नहीं समझा पाएगा, लेकिन देखिए ये जो है, ये जो तरीका है देखिए एकदम सिंपल से सिंपल का तरीका है। देखिए अगर कोई वस्तु है, अगर जैसे कोई व्यक्ति है किसी वस्तु पर जाकर एकदम स्थित हो जा रहा है या उसके ऊपर बैठ जा रहा है तो देखिए उसमें किसका यूज करेंगे, ऑन का। जैसे देखिए मैंने आपको लिखवाया, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो या ऊपर स्थिति हो तब ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए ये क्या है, एक तरीके से एकदम सिंपल सा तरीका है जो कि मैंने आपको बताया। देखिए तो जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे किताब मेज पर रखी है। देखिए इसमें देखिए आपको यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे कौन रखी है, क्या, किताब। सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, किताब। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बुक। अब देखिए
ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा, अब देखिए सॉरी मैंने आपको टेंस ही बताना भूल गया। देखिए ये जो है हमारा, ये तो देखिए मान लीजिए आप प्रेजेंट है, लेकिन मैंने आपको देखिए एक चीज और बताया है, अगर आपको कभी भी अंत में अगर आपको कुछ ना समझ में तो वो क्या कहलाता है, देखिए वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या मान लीजिए मैंने ये उदाहरण नहीं लिया, जैसे मान लीजिए जैसे आपको जो समझ में आ जाए, देखिए मैं ये पढ़ा नहीं हूँ तो ये मैं उदाहरण नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है। जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा तो आप तब मैं इसका भी उदाहरण ले सकता हूँ। जैसे देखिए वह या वहां पर, जैसे मान लीजिए मैं इसमें से आपको उदाहरण तो ऐसे ही समझ जाना चाहिए। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर बन नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए वह कुर्सी पर बैठता है, मान लीजिए मैंने यही उदाहरण लिया, वह कुर्सी पर बैठता, वह कुर्सी पर बैठता है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, ही, बैठना की मीनिंग सिट्स। अब देखिए इसमें सिट्स क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए ये सिंगुलर है और सिंगुलर में हम लोग देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ही सिट्स पर आया, किसी के ऊपर है, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। देखिए तो इसके देखिए ट्रांसलेशन क्या बना, ही सिट्स ऑन द चेयर। क्यों, क्योंकि देखिए वो किसी के ऊपर स्थित है, लेकिन अगर वो किसी के ऊपर स्थित होगा तो उसमें किसका यूज करेंगे, ऑन का। देखिए मैंने आपको देखिए ऑन का प्रयोग बता दिया। जैसे देखिए इसमें ऑन टू का प्रयोग है, ऑन टू का प्रयोग, ऑन टू का प्रयोग देखिए कहाँ करेंगे, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो या गति, देखिए ऊपर हो तथा गति कर रही हो। जैसे देखिए इसमें जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो तथा गति कर रही हो, तब ऑन टू का प्रयोग करते हैं, ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये इसमें देखिए ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, गति करे। जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो देखिए जो घोड़ा की वो गति कर रहा है, देखिए तो अगर गति करे तो उसमें किसका यूज करेंगे, ऑन टू का। देखिए तो आज मैंने देखिए आपको ऑन और ऑन टू का प्रयोग देखिए मैंने आज आपको बता दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और देखिए अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए और अगर आपको कोई भी किताब खरीदनी हो तो आप देखिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें से खरीद सकते हैं।